Hello everyone and welcome to my YouTube channel, and today we are going to discuss something very much interesting. ठीक है, यहाँ पर आज हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ना कैसे है ये समझने के लिए बैठे हैं। On this special occasion of 26th January, that is Happy Republic Day to everyone, I am going to share 26 tips. Okay, 26 tips through which you can gain ultimate success in your professional exams, in your professional career. So, without wasting much of your time, let us begin with this 26 very important tips. The first tip: take care of minutes, hours will take care of themselves. आपको सिर्फ एक एक मिनट को प्रिजर्व करना है, ठीक है। यू हैव टू थिंक अबाउट ईच एंड एवरी मिनट, ठीक है। अगर आप मिनट्स को संवार लोगे तो आवर्स अपने आप संवर जाएंगे, आवर्स अपने आप संवर गए तो दिन अपने आप संवर जाएंगे। Okay, always you have to live in the present moment. You have to understand the importance of now. ठीक है, आज से जल्दी आप लोग कोई भी टास्क स्टार्ट नहीं कर सकते। टुडे इज द मोस्ट अर्लीस्ट टाइम टू बिगिन एनीथिंग। आपको दिन की एक एक इंपॉर्टेंट मिनट को बचाना है, आपको सेव करना है। आपको यहाँ पर ये सोचना है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी मिनट है। यू हैव टू थिंक दिस इज द लास्ट मिनट ऑफ माई लाइफ। इसको मैं एकदम जी लूं। यू हैव टू स्टडी एकदम प्रॉपरली। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको प्रॉपरली स्टडी करना होगा ईच एंड एवरी मिनट। आप आपके दिन को शेड्यूल करें, ठीक है, आपका टाइम स्लॉट्स फिक्स करें एंड देन आगे बढ़े। ओके, आगे बहुत सारी टिप्स हैं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे कि आप लोग को एक एक मिनट को बचाना है, अपने आप आवर्स बच जाएंगे। ओके, ईच एंड एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर एक चीज एक दायरे में हो तो ज्यादा अच्छा है। इट मीन्स आपको ब्रेक भी प्रॉपर लिमिटेड लेना होगा, स्लीप प्रॉपर लिमिटेड लेना होगा। ओके, इसके ऊपर भी अपन आगे डिस्कशन करेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, पॉइंट नंबर 2, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड कंसिस्टेंट एफर्ट। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 7 बजे आपको लाइब्रेरी पहुंचना है, तो यू हैव टू रीच एनी हाउ। आपको कैसे भी पहुंचना है, एंड एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लगातार। दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट एफर्ट, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट डालोगे डेली, ओके, देन यू डोंट नो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता ही नहीं है। कंपाउंडिंग का इतना पावर है कि अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट डालोगे, इट विल मेक अ बिग वन वन डे, ठीक है। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा स्टडी टाइमिंग्स को लेकर के। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा उठने के टाइमिंग पर, सोने के टाइमिंग पर। ओके, आपको पेन को फील करना होगा, ठीक है। मान लो कि आपको ठंडी है, नींद नहीं खुल रही है, दिस इज जस्ट एक्सक्यूज। आपको इस एक्सक्यूज को बाय बाय बोलना है, ठीक है। आपको कितना भी एफर्ट लगे, आपको उठना ही होगा। यू हैव टू वेक अप, दिस इज योर लाइफ। ओके, आपको उठना ही होगा। आपको कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पर आपको एफर्ट डालना ही होगा। माना कि कभी कभार लगता है अपने को कि बहुत पढ़ लिया, कंटाला आ रहा है, तो टेक अ ब्रेक। आप एक दिन का ब्रेक ले लो चाहिए तो, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा ब्रेक मत लो, ठीक है। आपको समझो आज के दिन लगा मन नहीं हुआ 2 घंटा पढ़ने का, आराम किया। शाम को मन नहीं हुआ, गेम खेलने बैठ गए, नहीं, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन पीरियड इज नेसेसरी, आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज मेक श्योर कि वो पूरा का पूरा हाफ डे आपका वेस्ट ना हो जाए। ओके, सो सेकेंड टिप इज व्हाट? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट डालना होगा। थर्ड वन, मेंटेन अ डायरी। आपको आपके साथ रोज एक डायरी मेंटेन करनी होगी। क्या मेंटेन करनी है? डायरी। डायरी में आप लोग लिखेंगे कि आज आपने कितने घंटे पढ़ाई की, ठीक है, मतलब टाइम का स्लॉट्स लिखेंगे। कितने पेजेस पढ़े, अगर आपका कोई थियरी सब्जेक्ट है, कितने सम सॉल्व किए, एंड कौन सा टॉपिक से सॉल्व किए। दिस डायरी यू हैव टू मेंटेन। ये डायरी मेंटेन करने से होगा क्या? ये डायरी मेंटेन करने से आपको पता चलेगा कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। आपको अगर मैं कहूँ कि एक पेज में कम से कम 5-6 पेज पढ़ने, 1 घंटे में 5-6 पेज पढ़ने हैं आपको, ठीक है। सो दिस इज अप स्पीड। आपको ये स्पीड मेंटेन रखनी है, ठीक है। सो अगर आप लोग लिखोगे 7 to 1 में हमने पढ़ा सिर्फ 10 पेज, 7 to 1 कितने आवर्स हुए? रफली अराउंड 6। आपका ब्रेक पकड़ के आई कैन अंडरस्टैंड 5.5। तो 5.5 इंटू 4 पेजेस पर आवर पकड़ के चलते तो रफली अराउंड 24-25 पेजेस होने चाहिए, पर आपने पढ़े 10। तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि ट्रैकिंग किस तरीके से आप कर रहे हैं, आप कहाँ पर लैक हो रहे हैं, ये आप लोग जल्दी से जल्दी एक स्टेप ले पाओगे, ठीक है।
डेली आपको कम से कम 13 to 15 आवर्स पढ़ना ही होगा, ठीक है। कई लोग आपको कहेंगे कि क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर्स, बट दिस इज सीए फाइनल। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क बोथ टुगेदर वुड मैटर। Not only smart work, not only hard work, but the blend of both. Is that clear? Coming to fourth one, due dates. Due dates. Due dates plays a very important role in our life. अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को खत्म करने का एक ड्यू डेट रख लेंगे, then we can achieve that subject, that is completion of subject by that due date. अगर आप ड्यू डेट को अचीव नहीं करते, फिर भी एक आध 2 दिन डिले होगा, लेकिन यू विल बी इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप चल रहे हो। मान के चलो कि आज 26 जनवरी है, आप आज से कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो एंड कहते हो कि मैं 5 फरवरी को खत्म कर दूंगा। तो अगर 5 फरवरी को नहीं होता तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 को होगा, 7 को होगा, 8 को होगा। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हैं ना अपन, अगर अपने को बजट मालूम है, देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कहां पर वेरिएंस है। अपना टाइम बजट है 6 फरवरी एग्जाम्पल, 8 फरवरी को सब्जेक्ट खत्म हुआ, मतलब 2 दिन अपने को ज्यादा लगे। सो नाउ वी हैव इन अवर माइंड कि आगे वाले सब्जेक्ट में अपने को 2 दिन कवर करने हैं, या फिर कोई बर्थडे पार्टी आ रही है उसको अपने को नहीं अटेंड करना है। वी हैव टू कवर अप दोस 2 days। इज दैट क्लियर? एंड सेकंड पॉइंट ओवर हियर इज कमिट टू समवन अबाउट व्हाट यू विल बी डूइंग। मतलब आप आपके सीनियर को या फिर आपका कोई फ्रेंड है उसको कमिट करो, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा डरते हो। आप उसको कमिट करो कि देख भाई, मैं 6 फरवरी को ये सब्जेक्ट खत्म करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। इससे क्या होगा, आपके माइंड में एक चीज रहेगा कि हाँ, मैंने किसी को कहा हुआ है, मुझे अचीव करना है। सेम आई हैव डिड इन माई लाइफ। अभी ये जो चार्ट्स आपने जीएसटी और कस्टम्स के एफटीपी के चार्ट जो है, चार्ट बुक, दैट आई कमिटेड ड्यू डेट ऑन 26 जनवरी। मैंने कमिट कर दिया 26 जनवरी को मैं रिलीज करूंगा। सो आई हैव प्लान्ड अकॉर्डिंगली, मैंने प्लान किया उसी तरीके से, ठीक है। सो ड्यू डेट्स आप लोग को याद रखनी होंगी कि भाई मैंने ये ड्यू डेट में खत्म करना है, आपको 1 जन को तो कमिट करना होगा, ठीक है। मैं तो कमिट करता हूँ, कमिट करने पे दिमाग पर प्रेशर आता है, एंड विद दैट प्रेशर वी कैन इजीली अचीव अवर टास्क। पॉइंट नंबर 5, वेज टू रीड एंड रिमेंबर। आपको पढ़ना कैसे है, याद कैसे रखना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मैं आप लोग को यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि आप कौन सी बुक रेफर करो, कौन से ऑथर का बुक पढ़ो। नो, आई एम नॉट दैट मच कैपेबल, ठीक है, मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ। सो मैं आप लोग को क्या बताऊंगा, पढ़ते कैसे हैं, जो भी मटेरियल आपके पास है उसको पढ़ना कैसे है। फर्स्ट रीड में आप लोग पेन या पेंसिल से अंडरलाइनिंग करें। डू नॉट यूज हाइलाइटर इन द फर्स्ट रीडिंग। क्यों ऐसा? क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में अपने को सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, एवरीथिंग वी फील दैट इट इज इंपॉर्टेंट, सो हम सब कुछ हाईलाइट करते बैठेंगे। सो डू नॉट डू दैट। आपको क्या करना होगा, आपको पेन से या फिर पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। सेकेंड रीडिंग में आप ग्रीन हाइलाइटर का यूज करो एंड आप हाइलाइटिंग करो सेकेंड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग में हाइलाइटर का कलर चेंज करो। ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि सेकेंड रीडिंग में जो चीज मुझे नॉर्मल लगने लगी, तो वो थर्ड रीडिंग में मेरे लिए, मतलब इट इज वेरी नॉर्मल, थर्ड रीडिंग में नॉर्मल हो जाएगी वो चीज। तो थर्ड रीडिंग में अगर कुछ ऐसा डिफरेंट मिलता है कि मुझे ये चीज याद नहीं रहेगी, तो उसको आप ऑरेंज हाइलाइटर से हाईलाइट करो। सो ऑरेंज इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। मतलब ग्रीन वाला ऐसा होगा जो आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट ऑरेंज वाला आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। So orange highlighter signifies that it is a very important topic and you do not remember that. Is that clear? Next important point, आपको छोटे छोटे टारगेट्स रखना है। अभी ऑडिट एंड डीटी, these are two most vast subjects in सीए फाइनल। ओके, सीए में फाइनल में कॉस्ट ऑडिट है, वो भी वास्ट है, ओके। एंड डीटी तो हर जगह पे वास्ट ही है, चाहे वो सीए इंटर है, सीए में इंटर, सीए में फाइनल, सीए फाइनल, सब में वास्ट है डीटी। ओके, सो ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं, ये दो सब्जेक्ट्स को आप अगर एक गो में कोशिश करेंगे कि भाई 12 दिन है खत्म करते हैं, तो शायद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। सो व्हाट यू डू, आप एक सेट ऑफ चैप्टर्स का ग्रुप बना लें, जैसे नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, तो इसमें डीटी डबल है, देन एनआरआई टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये 3 चीजों का सेट आ गया। सो इस सेट को आप अचीव करने का कोशिश करें विद इन 1 डे और 1.5 और 2 डेज। तो यहाँ पर क्या होगा, छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते हुए चलो, अपने आप बड़ा टारगेट अचीव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस, क्यूमुलेटिव रिवीजन। आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करना होगा, ठीक है। मतलब आज जो आपने पढ़ा है वो आपको कल अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक दफा देखना होगा। यू हैव टू सी इट। आप एक बार देख लो। टेक ओनली 15 to 20 minutes and go through what you did yesterday.
ऐसा आपको सिर्फ 2 दिन तक करना है, मतलब आज जो पढ़ा वो कल करेंगे, एंड परसों हम पिछले 2 दिन का पढ़ेंगे। सो टोटल 3 डेज का आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करते हुए चलना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज इमेज क्रिएशन। इमेज क्रिएशन मतलब, देखो एक चीज याद रखना हमेशा, इंसान का जो दिमाग है, इट रिमेंबर्स इमेजेस मोर देन लाइंस और नंबर्स। ठीक है, इमेजेस में हम ज्यादा याद रखते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, अच्छे से आपको देखना है उस पेज को। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल एसेट 210 टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आपका इस पेज पर इधर है, आपको ये मालूम होना चाहिए, मतलब अपने आप मालूम हो जाता है वो। इतनी बार अगर आप कुछ चीज को पढ़ते हैं तो आपको माइंड में याद रह जाता है, वो इमेज बन जाती है माइंड में। ओके, सो आप आंख बंद करेंगे दिन के एंड पर, यू हैव टू थिंक व्हाट ऑल यू हैव रेड टुडे। ओके, एक दफा सिर्फ याद करो आंख बंद करके। हाँ, ऐसे 210 पढ़ा, ये पॉइंट्स उसमें थे। ऐसे 240 पढ़ा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है वो पढ़ा। इनडायरेक्ट टैक्स का कोई चैप्टर पढ़ा, सप्लाई, उसमें हाई सी सेल्स था। ओके, शेड्यूल 3 इधर था। देन शेड्यूल 2 में अपन ने 7-8 पॉइंट पढ़े, टेम्पररी ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ राइट इन यूज, राइट टू यूज, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, जो कुछ भी है तो उसको सिर्फ आप याद करो। ठीक है, आंख बंद करो, इस पेज पे इधर था, हाँ याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। इस तरीके से आपको दिमाग में अपनी एक इमेज बनानी होगी। ठीक है, क्विक रिविजनरी ऑडियोस, ठीक है, हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ रिविजनरी ऑडियोस मिलते हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप्स पर, आप उनका यूज कर सकते हैं। देन रिड्यूस टाइम लीकेज, आपका टाइम लीकेज कहाँ हो रहा है इसको आप ध्यान रखें। ओके, जैसे खाने के लिए अपन बैठे तो आधा घंटे का टाइम सोचा था, आराम से बातें करते करते 1 घंटा हो गया। सो दिस शुड नॉट बी द केस, आपको एक स्पेसिफिक टाइम रखो, आधा पौना घंटा खाने के लिए ब्रेक है, सो उतने में ही खत्म कर लो। ठीक है, 3 रिवीजन आपको करने हैं एग्जाम के पहले। अगर आपने 3 रिवीजन कर लिए अच्छे से, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस सीए फाइनल। अप्लाई स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म मतलब बार बार क्वेश्चंस पूछना, आपके दिमाग में क्वेश्चंस पूछना कि ये ऐसा ही क्यों है, वाई दिस इज समथिंग लाइक दिस ओनली, आपको ये सब पूछना होगा। ठीक है, आगे अपन देखेंगे और भी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैपचैट, दिस आर वंडरफुल एप्स, दिस आर वंडरफुल एप्स। ओके, बहुत अच्छे एप्स है, लेकिन आपको इसका यूजेज लिमिटेड करना होगा। ठीक है, वेरी मच लिमिटेड। आई वुड सजेस्ट कि आप इन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स को आप बंद कर दें टिल योर एग्जाम इज कंप्लीटेड। ओके, या फिर अगर आपसे बंद नहीं होता है, देन व्हाट यू डू इज यू रेस्ट्रिक्ट द यूजेज। ओके, आप लोग के मोबाइल में फीचर होगा कि उसको रेस्ट्रिक्ट डेटा यूजेज करके एक फीचर होता है, उसको आप लोग यूज ना करें बिल्कुल भी। मतलब व्हाट्सएप को यूज नहीं करना है, रेस्ट्रिक्ट डेटा यूजेज को क्लिक कर दो। ठीक है, हो सके तो अनइंस्टॉल कर दो। देन टेलीग्राम डिस्कशन के ग्रुप्स को म्यूट कर दो, इंक्लूडिंग माई ग्रुप। मेरे डिस्कशन ग्रुप को म्यूट कर दो, मेरे चैनल को म्यूट कर दो। ठीक है, सिर्फ आप उस चैनल में रहो, क्योंकि जब भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगा आप आ जाना उस चैनल में, ढूंढ लेना अपनी रिक्वायरमेंट की चीजें एंड चले जाना। बट उसको आप नोटिफिकेशन को ऑन मत करो। इसके इसका रीजन ये है कि आपको डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो डायरेक्ट टैक्स, आपका कोई वो ग्रुप में कोई मेंबर है, उसने पूछा इनडायरेक्ट टैक्स का डाउट, तो आप उसका डाउट सॉल्व करने लग गए। ठीक है, अगर आपने सॉल्व नहीं भी किया तो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा कि यार ये डाउट मेरे को क्यों नहीं आया। ठीक है, ये डाउट कैसे इसका आंसर करना चाहिए, उसमें आप लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। इज दैट क्लियर? पढ़ाई का जो टाइम स्लॉट होगा उस टाइम स्लॉट के अंदर आपको मोबाइल को टच भी नहीं करना। ठीक है, देर इज नो ऑप्शन, आपको टच भी नहीं करना। यू डू नॉट हैव टू टच द मोबाइल वाइल यू आर स्टडिंग। आपको बैग में रख देना है या फिर कोई दूसरे रूम में रख दो, आप मोबाइल्स को टच नहीं करेंगे। आपका मोबाइल लेने का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में लेना है। मान के चलो आपने 12 बजे ब्रेक लिया, सो 12 to 12:20 दिस इज द टाइम स्लॉट फॉर मोबाइल, आप उसमें मोबाइल को यूज करें। ठीक है, आपको बह नहीं जाना है, 12:20 का 12:30 हो गया, पौने 12 हो गया, पौने 1 हो गया, जो भी है, सो ये नहीं होना चाहिए। आपको एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम में यूजेज करना है। ओके, सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल को रख दीजिए। ओके, उसके उससे क्या होता है, आपको नींद अच्छी आती है एंड योर आईज आर प्रोटेक्टेड। ओके, सो अनइंस्टॉल, जितना हो सके उतना अनइंस्टॉल ही करो। अगर नहीं हो रहा है अनइंस्टॉल आपसे, तो धीरे धीरे करके अनइंस्टॉल करो, अदरवाइज रेस्ट्रिक्ट द डेटा यूसेज। हाउ टू बिल्ड अ हैबिट, ये सारी हैबिट्स किस तरीके से लगानी है आपको, 20 20 22 22 ये 3 चीजों में हो जाता है। कैसे? पहले 22 डेज डिस्ट्रक्शन, जुनी हैबिट्स को डिस्ट्रक्ट करने में लगता है। ओके, मान के चलो कि आपको सुबह जल्दी उठना है, सो 22 दिन तक आपको बहुत तकलीफ होगा। ठीक है, बहुत बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब जूनी हैबिट आपकी निकल रही है पहले 22 दिन तक, अगले 22 दिन तक आपका इंस्टॉलेशन होगा, नई हैबिट्स आप में इंस्टॉल होंगी।
एंड अगले 22 दिन तक वो आपकी रूटीन बन जाएंगी। इज दैट क्लियर? सो कोई भी हैबिट अगर आपको लगानी है तो आपको 22 डेज 22 डेज 22 डेज ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा। पॉइंट नंबर 8, सब्जेक्ट विल रेप्लिकेट द सेम व्हाट यू विल रेप्लिकेट टू इट। अगर आप सब्जेक्ट से नफरत करेंगे, सब्जेक्ट भी आपसे नफरत करेगा। तो हर सब्जेक्ट को आप प्यार करो, हर सब्जेक्ट को अपना मानो। इमेजिन योर शूज इन दैट सब्जेक्ट। अगर आप ऑडिट पढ़ रहे हैं, सो इमेजिन करो कि आप ऑडिटर हैं। अगर आप इस जगह पर होते तो आप क्या सोचते, ये आपको सोचना होगा। आ रही है बात समझ में? ओके। एंजॉय द सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। अच्छे से एंजॉय करना है मतलब आपको प्रैक्टिकली समझना है उसको, ठीक है? फर्स्ट रीड इज ऑलवेज फॉर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। सेकंड रीड थोड़ा सा याद रखना है आपको। थर्ड रीड आपको याद भी रखना है एंड लिखने लायक भी बनना है। फोर्थ रीड आपको एग्जाम डे के दिन, जो 1.5 दिन का जो प्रिपरेशन होगा वो करना है। तो इन टोटालिटी आपके पास 4 रीडिंग होनी चाहिए एग्जाम से पहले। ओके। एनालाइज ईच लाइन फ्रॉम ऑल द एंगल्स। आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा, थोड़ा सा रुक जाओ, उसके ऊपर सोचो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने A7, अभी मेरे को इंडेक्स के बारे में नो नॉलेज, ठीक है? A7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट था। अभी आप लोग का न्यू सिलेबस है, पता नहीं मुझे कौन सा इंडेक्स है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद आपको क्या क्या दिमाग में आना चाहिए? आप अभी FR में थे, ठीक है? अब SFM में अगर अपन सोचे तो कैपिटल बजटिंग की बातें दिमाग में आएंगी, बराबर है? अगर DT की बात सोचे तो ICDS दिमाग में आएगा। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात सोचे तो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, सेक्शन 31 सबसेक्शन 5, ठीक है? मालूम है मेरे को आपको सेक्शन याद नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इस तरीके से आप लोग को याद रखना है, मतलब इस तरीके से आपको सोचना है चीजों के बारे में। यू हैव टू थिंक फ्रॉम ऑल द एंगल्स पॉसिबल। दिस मेक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके। आपको नोट डाउन करना है। अगर आपने सोचा कुछ पॉइंट, उसको नोट डाउन करो, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आपके पास टाइम है सोचने का, सेकेंड रीडिंग से आपके पास टाइम नहीं होगा सोचने का, आपको सिर्फ पढ़ने का टाइम होगा। इट इज ओनली द फर्स्ट रीड वेयर यू कैन थिंक अपॉन। ओके। आपको कितना टाइम रखना है एक सब्जेक्ट के लिए? एकदम सिंपल, अराउंड 8 to 10 डेज होने चाहिए पर सब्जेक्ट फर्स्ट रीडिंग के लिए। ओके। डायरेक्ट टैक्स एंड ऑडिट को आप 12 दिन दे सकते हो, ओके, या फिर 15 दिन दे सकते हो। FR जो आपका न्यू सिलेबस का है, आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कि वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो आप उसको भी 12 से 15 दिन दे सकते हो। इज दैट क्लियर? सो हर सब्जेक्ट को आप प्यार करो, हर सब्जेक्ट को आप लव करो एंड एंजॉय करो स्टडीज को। ओके। नाइन्थ पॉइंट, healthy discussions lead to construction of knowledge. Over discussion leads to destruction of knowledge as well as confidence. आप लाइब्रेरी जाते हो, ओके, लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको डिस्कशन करना है या नहीं करना है? आंसर इज यस और नो, दोनों ही। ओके। डिस्कशन करो मगर लिमिटेड। ऐसा नहीं कि आपका पूरा दिन डिस्कशन में ही चला गया, डिस्कशन में डाउट सॉल्विंग दूसरे से करवाई एंड खुद ने भी की, पूरा दिन इसमें नहीं जाना चाहिए। मेक अ स्पेसिफिक शेड्यूल कि आधा घंटा अगर आपको डाउट्स है तो आप पूछेंगे, आप सामने वाले का टाइम भी ले लेंगे कि भाई तू ब्रेक कब लेता है बता मेरे को। बोलेगा मैं ब्रेक 12:30 को लेता हूँ, तो आप 12:30 को उसके पास जाइए, डाउट सॉल्विंग कर लीजिए। एंड अगर कोई आपसे डाउट पूछना चाहता है तो आप भी उसको एक टाइम स्लॉट बता दीजिए कि भाई इस टाइम पीरियड में आप आ जाना, अपन मिल के डाउट सॉल्विंग करेंगे। डाउट सॉल्विंग से क्या होता है? अपना नजरिया डेवलप होता है। ओके। मान के चलो एक पॉइंट पर आपने इस चीज को सोचा नहीं, लेकिन किसी पर्सन ने डाउट पूछा, तो आप सोचो खुद के ऊपर। आपको खुद के ऊपर सोचना है कि भाई ये डाउट मुझे क्यों नहीं आया, क्या मैंने ठीक से रीडिंग नहीं किया, या न्यूज़पेपर रीडिंग में मैं चला गया। तो ये आपको सोचना होगा, ठीक है? एंड आपको रीडिंग अपना उस तरीके से पेसअप करना है, स्लो करना है, ज्यादा करना है, आप देख सकते हो। इज दैट क्लियर? डू नॉट हेजिटेट टू सॉल्व अदर्स डाउट। दूसरों के डाउट्स को आप एंटरटेन करिए, आप किसी को ना मत कहिए, क्योंकि डाउट जो पूछता है इंसान, ओके, एंड जो डाउट सॉल्व करता है, उन दोनों को ही एक चीज जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली समझ में आ जाता है, ठीक है? एग्जैक्टली। पॉजिटिव अप्रोच, आपको हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखना है। अगर आपको डाउट्स नहीं आया सॉल्व करने, फिर भी एक पॉजिटिव अप्रोच रखो, ठीक है चलो मैं अगली बार इसको ध्यान से पढ़ूंगा। कॉन्स ऑफ ओवर डिस्कशन आप लोग को मालूम है, टाइम वेस्टेज हो जाता है। ओके। सो हियर वी कंप्लीट विद 9 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 10, मॉनिटर योरसेल्फ, असेस योरसेल्फ एवरी टाइम। फोकस्ड एफर्ट वर्सेस डायरेक्शन लेस एफर्ट। आपको आपके पेस ऑफ रीडिंग को एनालाइज करना है। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया, अगर आपको मैं कहूँ कि एक घंटे में आपको 5 पेज पढ़ना है, सो यू हैव टू मॉनिटर योरसेल्फ आफ्टर 3 आवर्स
कि मेरे 15 पेज हुए या नहीं, 12 हुए ठीक है, इट्स ओके। अगर सिर्फ 5 ही पेज हुए मतलब आपका स्पीड आधा है, मतलब जो एस्टिमेटेड स्पीड था उसका हाफ हो गया स्पीड। तो दिस शुड नॉट बी द केस। आपको आपके पेस को मॉनिटर करना होगा, आपको ध्यान देना होगा। मॉनिटरिंग इज नॉट ओनली आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स, बट आपको 2-4 दिन में भी मॉनिटर करना होगा कि भाई मैंने ये टारगेट अचीव किया क्या। मेरा एक महीने में 3 सब्जेक्ट होना चाहिए एग्जाम्पल, ओके। तो ये 3 सब्जेक्ट हुए क्या, या 2.5 हुए, या सिर्फ एक ही हुआ। अगर एक हुआ तो बहुत टेंशन वाली बात है, 2 हुआ तो हो सकता है आपने अच्छे से रीड किया हो तो टाइम लगा हो, कोई बात नहीं। पर आपको ध्यान देना होगा कि बाकी का जो टाइम एक्स्ट्रा आपको लगा हुआ है वो आप आगे जा करके उसको कवर अप कर ले। नेक्स्ट, एबीसी एनालिसिस। आपको एबीसी एनालिसिस डे 1 से नहीं करना है। जो फर्स्ट रीडिंग होगा आपका दैट शुड बी 100% कैटेगरी ए, ठीक है। आपका जो डे 1 हो मतलब फर्स्ट रीड होगा उसमें कोई आपको एबीसी एनालिसिस नहीं करना है। सेकेंड रीड से आप कर सकते हो। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप फर्स्ट रीडिंग से ही बोलोगे कि भाई एबीसी एनालिसिस के हिसाब से ही पढ़ूंगा, तो जो आपका बी एंड सी कैटेगरी है वो दोनों ही सी कैटेगरी में चला जाएगा, ओके। देन टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करना है टू असेस योरसेल्फ। आपको एक ही टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू सॉल्व मल्टीपल, 3-4 पेपर लिख रहे, नहीं, कोई जरूरत नहीं। यू आर नॉट अ एसएससी किड और 12th स्टैंडर्ड किड। आपको लिखने को, देखो लिखने को इंसान को कब आएगा, जब उसको सोचने को आ रहा है, ओके। आपको लिखने को आता है, आप सीए इंटर आईपीसीसी पास होकर के आए हो, यू नो हाउ टू राइट, यू हैव क्लियर्ड योर प्रोफेशनल एग्जाम, सीए में इंटर पास हो, सीएस एग्जीक्यूटिव पास हो, आपको लिखना आता है। बस आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, वो 3 घंटे में आप किस तरीके से खुद को टेक केयर करते हो, आप खुद को किस तरीके से कैरी करते हो, उसके लिए ये प्रैक्टिस है। नॉट टू अंडरस्टैंड कि भाई आप लिखते कैसे हो, आपके हैंडराइटिंग कैसे, ये नहीं। उस 3 घंटे को आप यूज कैसे करते हो, दैट इज द टेस्ट। क्लियर? पॉइंट नंबर 11, गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। भाई जो प्रोफेशनल एग्जाम्स है, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीएस फाइनल और एनी अदर प्रोफेशनल एग्जाम इज ऑल अबाउट गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। सिर्फ स्टडी मैटर नहीं करता, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। खुद के ऊपर डाउट कभी भी मत करो कि भाई मुझे ये आएगा क्या, मुझे ये नहीं आता है, नहीं। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंस लाना होगा खुद के अंदर कि भाई मैंने जो पढ़ा है वो मैं लिख पाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करता था, जब एग्जाम सेंटर में जाता था मैं खुद से बात करता था। आई यूज टू टेल टू माई सेल्फ कि भाई यहाँ पर जितने भी लोग सेंटर में आए हैं उन सभी से अच्छा प्रिपरेशन मेरा हुआ है, एंड मैं सबसे अच्छा पेपर लिखूंगा। आई विल राइट द बेस्ट पेपर, आई विल राइट द बेस्ट पेपर। मुझसे अच्छा पेपर करेक्टर ने नहीं देखा होगा, ये मैं बोल करके चलता था। मुझे मालूम था आना आगे वाला रैंकर भी हो सकता है, बट खुद से अगर आप ये बात कहोगे तो आपका ब्रेन उतना कॉन्फिडेंट फील करेगा। इज दैट क्लियर? एग्जाम हॉल में आपको पैनिक नहीं होना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कवरेज लेस। अगर मान के चलो कि आपने एक अटेम्प्ट की आरटीपी नहीं की, तो क्या आप दिमाग से ये कहोगे यार शिट तूने आरटीपी कैसे नहीं की यार, एग्जाम में आ गया तो क्वेश्चन, आ गया तो आ गया, उसमें क्या। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ओके। आरटीपी नहीं किया तो क्या हुआ, पढ़ा तो है, कॉन्सेप्ट तो मालूम है, खुद सॉल्व कर देना, इसमें क्या हुआ। देखना जरूरी ही है क्या, इज दिस अ 12th स्टैंडर्ड जहां पर अपन जो पढ़ते थे वही एग्जाम में आता था, नहीं, दिस इज नॉट अ 12th स्टैंडर्ड। यू शुड नो द कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए खुद के ऊपर कि भाई मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, बस सीधा पेपर में मेरे को पुटअप करना है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट रीडिंग के बाद आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये बात गारंटीड है। यू विल नॉट गेन एनी कॉन्फिडेंस आफ्टर फर्स्ट रीड। आपको कॉन्फिडेंस एक रीड में नहीं आता, मल्टीपल रीड्स में आता है। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, दूसरी बार में आ जाएगा कॉन्फिडेंस, ओके। थर्ड टाइम में और अच्छा आएगा, फोर्थ टाइम में और अच्छा आएगा। तो कॉन्फिडेंस कीप्स ऑन इम्प्रूविंग डे बाय डे आफ्टर योर रिपीटेशन। इज दैट क्लियर? कॉन्फिडेंट रहो, जो आपने पढ़ा है उसमें से ही आएगा। ऑप्शन में छोड़ा है तो दिमाग को बोलो कि भाई जो मैंने ऑप्शन में छोड़ा उसमें से पेपर में आएगा ही नहीं। और आया तो क्या आएगा, 4 मार्क का आएगा, 8 मार्क का आएगा, 92 मार्क्स का तो लिख पाऊंगा मैं। सो 92 मार्क्स के लिए आप, 8 मार्क के लिए 92 मार्क्स का पेपर स्पॉइल मत करो। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 12, पॉजिटिव माइंडसेट एंड कामनेस। आपको हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है। आपके साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। आपको माइंड को एकदम काम रखना है। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। 7 मिनट्स आप मेडिटेशन करो सुबह उठ के, सिर्फ आंख बंद करो एंड जस्ट फोकस ऑन योर ईयर, फोरहेड पे आप फोकस रखो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड काम बनेगा। पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना है। 3 घंटे मिलते हैं अपने को पेपर सॉल्व करने के। यू हैव टू राइट 100 मार्क्स पेपर इन दैट 3 आवर्स।
आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि भाई 3 आवर्स में मैं 100 मार्क्स का पेपर लिख के आऊंगा। एक मार्क भी मैं कम नहीं लिखूंगा, 100 मार्क्स का लिखूंगा। ठीक है। माना कि अगर आपको एक आध दो पॉइंट नहीं आ रहे हैं तो 95 का तो अटेम्प्ट होगा। अगर आप पहले से ही दिमाग को लेकर के जाओगे कि भाई मैं सिर्फ 80 मार्क का अटेम्प्ट करूंगा, इस पेपर में किसी का भी नहीं होता है कंप्लीट, मैं 80 मार्क का तो करके आऊंगा, नहीं, दिस इज वेरी मच रॉन्ग। आपको 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है, कुछ भी हो जाए, कोशिश वही होनी चाहिए। भले फिर एक्चुअल 95 हो, 90 हो, 85 हो, इट्स ओके, बट आपकी कोशिश 100 मार्क की होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? 3 रिविजन तो मस्ट है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया। पॉइंट नंबर 13, लिव योर कंफर्ट जोन। आपका जो कंफर्ट जोन है उसको आप छोड़ दो, उससे बाहर आ जाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन मतलब कि एक्स्ट्रा स्लीप, एक्स्ट्रा मोबाइल यूजेज, सोशल गैदरिंग्स, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं सोशल गैदरिंग्स की। नहीं मिलोगे दोस्तों से तो दोस्त लोग छूट जाएंगे क्या? नहीं, उनको मालूम है कि आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, यू आर इन टू सम प्रिपरेशन, दिस इज ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल एग्जाम। इसके लिए आपका फोकस कितना जोरदार होना चाहिए पता है आपको? लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स सिट इन दिस एग्जाम बट वेरी फ्यू ऑफ देम क्लियर। क्यों? क्योंकि वेरी फ्यू ऑफ देम हैज दैट कैपेबिलिटी। ठीक है, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया। और अगर आपने सेक्रीफाइस करने के बाद भी अगर आप क्लियर नहीं होते तो फिर आपको क्या सोचना है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, सारे के सारी चीजें मैंने कवर करी यहाँ पर। हर रोज एक तो ऐसी आप चीज करो जिससे आपको डर लगता है। अगर आपको स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है, जो ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड्स है उससे डर लगता है, तो रोज एक स्टैंडर्ड पढ़ो। जो चीज से आप डर लगता है आपको, उससे भागो मत, उसके पास जाओ। इफ यू गो नियर टू देम देन आपको डर नहीं लगेगा, वो डर निकल जाएगा। नॉर्मल कैपेसिटी से एक स्टेप ऊपर पढ़ो। ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटी से एक स्टेप ऊपर। आप 4 घंटा पढ़ सकते हो, 5 घंटा पढ़ो। दिस विल एक्सटेंड योर कैपेसिटी, दिस विल इंक्रीज योर कैपेसिटी। आप खुद को आइसोलेट कर लो, लाइब्रेरी में जाओ। ठीक है, या फिर आप घर पे पढ़ना चाहते हो, घर पे एक बेडरूम में आइसोलेट कर लो। ठीक है, आपको सोशल डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। आपका 200% आपको देना है। ठीक है, हर एक चीज आपको करनी है, कोई भी चीज आपको ऑप्शन में नहीं छोड़नी। पॉइंट नंबर 14, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways that won't work, that won't work। मतलब अगर आपको फेलियर लग रहा है कि भाई मैं फेल हो गया, मेरे साथ ही क्यों फेल हुआ, मतलब मेरे साथ ही फेलियर क्यों आया, मैं पास भी तो हो सकता था, क्यों मैं ही क्यों फेल हुआ, बाकी लोग क्यों पास हो गए? तो कभी भी आपके दिमाग में ये सोच नहीं आनी चाहिए। गॉड हैज मेड अ बिगर प्लान फॉर यू। आपके लिए बड़ा प्लान है गॉड के पास। ओके, उस फेलियर से आप सीखो। फेल होने के बाद 2 दिन तक अगर रोना है तो रो लो, लेकिन उसके बाद आप उस फेलियर को पकड़कर नहीं बैठोगे। ओके, फेलियर को पकड़कर नहीं बैठना। फेलियर को अगर पकड़ के बैठ गए तो प्रेजेंट डिस्ट्रॉय करोगे, प्रेजेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फ्यूचर आपका गया। जो हो गया सो हो गया। आपके हाथ में क्या है? ओनली प्रेजेंट मोमेंट आपके हाथ में है। आप आज से ज्यादा जल्दी कोई भी चीज स्टार्ट नहीं कर सकते। मान के चलो कल रिजल्ट आया, आप फेल हो गए, तो अभी आज के दिन से आप पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे होगा। ठीक है, वो गम से बाहर आने में टाइम लगता है, मुझे भी अटेम्प्ट लगे टाइम लगता है, नॉट एन इशू, बट आपको डटे रहना है, आपको पढ़ते रहना है। अगर आपको ज्यादा टेंशन आ रहा है फ्यूचर का, ठीक है, उसके लिए भी मैंने आगे पॉइंटर्स रखे। अगर आपको ज्यादा टेंशन आ रहा है तो ज्यादा पढ़ाई करो। ठीक है, बी अनस्टॉपेबल, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। ठीक है, रुकोगे तो रुक जाओगे, चलते रहोगे तो बढ़ते रहोगे। ठीक है, रास्ता आगे आगे आपका खुलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और एक बार अगर वो सक्सेस आ जाता है, रिजल्ट में पास पास का फीलिंग एंड फिगर दिखता है आपको, जितने भी सारे फेलियर्स थे सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, रिजल्ट का जो एक दिन आएगा आपका, दैट वन डे उसके लिए आपको आज से एफर्ट करना है। मान के चलो मैं आपसे कहूं कि एक पत्थर है, इस पत्थर को आपको 10 हथौड़ी में तोड़ना है। 10 हथौड़ी में आपका टूट गया, तो इसका जो रिवॉर्ड है आप किसको दोगे? सिर्फ 10th हैमर को दोगे या सारी की सारी 9 को दोगे? आंसर वुड बी सारी की सारी 9 को भी। ठीक है, मतलब सारी की सारी 10 की 10 काम आई है। ठीक है, हर हैमर ने उसको लूजन किया, हर हैमर ने उसको थोड़ा सा ढीला किया, तब जाकर के 10th हैमर ने उसको तोड़ के बताया। सो योर फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ योर सक्सेस। फेलियर से हम सीखते हैं कि हमको ये गलती नहीं करनी है। ओके, सक्सेस इज वॉकिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। आपके अंदर का जो एंथुसियाज्म है वो कम नहीं होना चाहिए।
ठीक है, आपको उतना एफर्ट डालना है, आपको पूरी की पूरी जान झोंक देनी है। इज दैट क्लियर? डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक इफ गॉड गिव्स यू सेकंड चांस। अगर आपको मिस्टेक पता चल गई है, आपने ठीक से प्लानिंग नहीं करी थी, आप ज्यादा सोए थे, ओके, इसकी वजह से आप पास नहीं हो पाए, तो वही मिस्टेक आप अगली बार मत करो। अगर आप अगली बार मिस्टेक कर रहे हो, देन यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर नॉट लर्निंग। इज दैट क्लियर? सो फेलियर, ठीक है, फेलियर मैंने भी देखा है, सभी ने देखा है, ओके। जो चार्ट बुक्स मैंने प्रिंट कराई थी लास्ट टाइम, उसमें से कई सारी बिकी, लेकिन थोड़ी सी बच गई, जो कि रद्दी में डालनी पड़ी, स्क्रैप आउट करनी पड़ी। सो दैट वाज फेलियर फॉर मी। ठीक है, वो मेरे लिए फेलियर था, पर मैं क्या वहां पर रुक गया? मैंने उसका डबल एफर्ट डाल करके चार्ट बुक बनाया। अब ये वाला चार्ट बुक जब आप पढ़ेंगे, तब आप खुद होके मुझे आएंगे फीडबैक देने के लिए कि सर आपका चार्ट बुक जबरदस्त है। ठीक है, उतना एफर्ट मैंने डाला है, डे एंड नाइट आई यूज टू वर्क, सिर्फ 4-5 घंटा सो करके। ठीक है, दोपहर को मैं सोता हूँ, बट उतना एफर्ट आपको डालना होगा। फेलियर हो गया सो हो गया। ठीक है, दिस वॉज अ स्टेप फॉर यू टू लर्न कि आगे आपको ये चीज नहीं करनी है। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 15, डू नॉट वेट फॉर राइट टाइम टू डू एनीथिंग, टुडे इज ओनली द राइट टाइम। आप ऐसा मत कहो कि नेक्स्ट वीक से मैं पढ़ूंगा, नेक्स्ट वीक इज द राइट टाइम, एक बार अपना 31st हो जाए, एक बार अपना रिपब्लिक डे हो जाए, देन आई विल स्टार्ट। नो, टुडे इज द प्राइम टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग। ठीक है, आज ही है, टुडे इज द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग। नई चार्ट बुक जो मैंने बनाई, ओके, तो मैं सोचता था कि ठीक है, कल से करूँ क्या, परसों से करूँ क्या, पर मेरा दिमाग क्या बोला? टुडे इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। जो कुछ भी करो, थोड़ा सा एक आध घंटा बैठ जाओ चार्ट पर। मैं पूरा दिन काम करके रात को बैठता था चार्ट्स के ऊपर, ओके। देन धीरे धीरे जब भी प्रेशर बिल्डअप होने लगा, तब मैं फुल डे काम करने लगा उसके ऊपर, ओके। सो आज का दिन ही आपके लिए बेनिफिशियल दिन है, ओके। टुडे इज द मोस्ट अर्लीस्ट डे यू कैन स्टार्ट एनीथिंग। आप बोलोगे कल से करूंगा, कल किसने देखा है? कल आपका मूड बदल गया तो क्या पता, ओके। सो यू आर वर्किंग फॉर दैट वन डे, आप उस एक दिन के लिए काम कर रहे हो, तो कंटिन्यूसली आपको एफर्ट डालना है, एंड नाउ में डालना है। नाउ मतलब प्रेजेंट मोमेंट में। ओवर थिंकिंग को दिमाग से निकाल दो, ओवर थिंकिंग को दिमाग से निकाल दो। ओवर थिंकिंग क्या होती है? मेरे को जॉब लगेगा क्या, मेरे को जॉब लगेगा क्या, ओके, मेरे को अच्छा काम मिलेगा, पैकेज अच्छा मिलेगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। व्हाट इज इन योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में क्या है, वो पहले देखो। ठीक है, उसके ऊपर आगे एक पॉइंट आने वाला है। तो यहाँ पर एक चीज एकदम सिंपल समझना, आपको राइट टाइम का इंतजार नहीं करना है, आज से ही स्टार्ट करना है। कुछ भी चीज है, नाउ इज द मोमेंट। ठीक है, टुडे इज द मोमेंट। इज दैट क्लियर? पास्ट आपके हाथ से निकल चुका है, फ्यूचर आपके हाथ में है भी या नहीं पता नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है। सो व्हाट इज इन योर कंट्रोल इज प्रेजेंट। सो प्लीज फोकस ऑन योर प्रेजेंट। रोज का रोज आप एफर्ट डालो, automatically due to power of compounding it will grow to a certain level, that result day will be pass, and the prefix of ca, cma, cs would be before your name. Is that clear? 9 mothers cannot give birth to one child in 1 month, but one mother can give birth to one child in 9 months. मतलब आप जब भी कुछ पढ़ रहे हैं, आप एक ही मटेरियल को रेफर करें। 6 महीने में 6 अलग मटेरियल रेफर नहीं करना है, आपको एक ही मटेरियल को 6 महीने तक रेफर करना है, आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन भी करना होगा। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 17, प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है? यहाँ पर ना 2 टाइम टेबल दिए आपके सामने, टाइम टेबल 1, टाइम टेबल 2। टाइम टेबल 1 जो है, उसमें क्या लिखा है? पीरियड लिखा है एंड टॉपिक लिखा है, विच इज वेरी मच वी कैन से टफ टू फॉलो। ये एकदम रिजिड हो जाएगा। ठीक है, मतलब 7 से 11 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है तो करना है, नहीं ऐसा नहीं करना। दिस टाइम टेबल हैज मोस्ट चांसेस ऑफ फेलियर। ठीक है, ये चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने अगले दिन का भी आज ही डिसाइड कर लिया, आपने अगले दिन का भी आज ही डिसाइड कर लिया कि मैं कल डीटी करूंगा, मैं परसों आईडीटी करूंगा। पर क्या पता तब आपका मूड बदल जाए ना, आप बोलो कॉस्टिंग करना है, तो क्या करेंगे? पूरा टाइम टेबल कट करके रिवाइज करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। टाइम टेबल 2 देखो, टाइम टेबल 2 में आवर्स अलोकेट किए हुए हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को 4 घंटे लगेंगे, एग्जाम्पल लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को 1.5 घंटे लगेंगे। तो अब ये 1.5 घंटा कभी का भी हो सकता है, सुबह का हो सकता है, दोपहर का हो सकता है, रात का हो सकता है, अगले दिन का हो सकता है, पर 1.5 घंटा ही लगना चाहिए। सो सेकंड टाइम टेबल इज अ फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। आपका अगर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हो गया 1.5 घंटे में, उसको कट कर दो। ठीक है, सो आपको टाइम स्लॉट टाइम स्लॉट जो है वो डिसाइड करना है कि इतने आवर्स अलोकेट कर लिए, 4 घंटे लगेंगे इस टॉपिक को, 4 घंटे। अब वो 4 घंटे दिन में से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 18,
अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पेपर। आपको पेपर का नेचर समझना है। अगर पेपर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है। यहाँ पर आपका अप्रोच मैटर करेगा। ठीक है, आप किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आप सोचते हैं, दैट वुड मैटर इफ पेपर इज टफ। अगर पेपर इजी है देन इन दैट केस परफेक्शन वुड प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, हमेशा आपको जब भी पेपर लिख रहे हैं तब आपका ये लास्ट एग्जाम है सोच कर लिखें। यू हैव टू पुट इन ऑल द एनर्जीज, सारी की सारी एनर्जी को इकट्ठा करो, पेपर में डालो। ठीक है, इतना जोश होना चाहिए पेपर लिखने में कि पेन जो है वो इतना टाइट पकड़ते हैं लोग। ठीक है, मैंने खुद ने पकड़ा हुआ इतना टाइट पेन, मतलब आई हैव द कॉन्फिडेंस एंड मेरे को ये 3 घंटा जाने नहीं देना। दिस 3 आवर्स आर माई लाइफ। ठीक है, ये 3 घंटे के लिए मैंने पिछले 6 महीने एफर्ट डाला। सो दिस 3 आवर्स वुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। ये मेरा जिंदगी का आखिरी पेपर होगा। ठीक है, अगर सीए इंटर में हो तो सीए इंटर का आखिरी पेपर, फाइनल में हो तो सीए करियर का आखिरी पेपर। सो आखिरी पेपर समझ के लिखो। एंड पेपर से आने के बाद आपको पेपर के बारे में सोचना नहीं। कुछ लोग होते हैं जो एनालिसिस करते हैं मार्क्स का, ठीक है आप कर लो, कोई इशू नहीं। बट अगर आपको समझो एनालिसिस करने के बाद 45-50 आ रहा है तो टेंशन मत ले लो। ठीक है, आपको अगर करना है मार्किंग आप करो। मार्क्स लिखते हैं कोई लोग, मतलब ये मार्क्स, ये क्वेश्चन मैंने अच्छा लिखा तो इसमें से मुझे 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, करना है करो, लेकिन उस उस एनालिसिस का इम्पैक्ट आपके अगले पेपर पर नहीं आना चाहिए। इज दैट क्लियर? 60-40 रूल। 60% ऑफ द पेपर आपको बेस्ट लिखना है। बेस्ट मतलब एकदम अच्छे से प्रेजेंट करना है, अच्छे से लिखना है, आपकी फुल एनर्जी डालनी। ठीक है, दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम। हो सकता है कि आपका 100% ऑफ द पेपर आप बेस्ट ना लिख पाओ, पर आपको 60%, पहला 60% पेपर एकदम बेस्ट लिखना है। बचा हुआ 40% आप हो सके तो एवरेज लिख सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होगा। आपको 100 मार्क का पेपर लिखना है। सो आप अगर 100 मार्क्स का पेपर बेस्ट लिखने जाओगे तो हो सकता है कि आप 85 पर आके रुक जाओ। पर अगर 60 मार्क्स का बेस्ट लिखा एंड 40 मार्क्स का एवरेज लिखने गए देन इन दैट केस हो सकता है कि आपका 100 मार्क्स का पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए। ओवरऑल रिजल्ट वुड बी द बेस्ट। पॉइंट नंबर 20, समवन हाईली इंटेलेक्चुअल इज रीडिंग योर पेपर। आपका पेपर कोई एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन पढ़ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल ले लो। तो जो पर्सन इनडायरेक्ट टैक्स में प्रैक्टिस कर रहा है वो आपका पेपर पढ़ रहा है। सो उसके इंटेलेक्ट को मैच करता हुआ आपका आंसर जाना चाहिए। अब आई नो दैट कि वो भाई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इंसान है, आप तो अभी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, वो चीज वो करेक्टर भी समझता है। ठीक है, पर आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, आपको कोई भी वर्ड्स को फेंकना नहीं है। ठीक है, जब अपन स्पीड में लिखते हैं ना, अपन कुछ भी लिखते हैं, हम कुछ भी लिखते हैं, टीवाई बीकॉम के पेपर के जैसा कुछ भी लिखते हैं। बट प्लीज रिमेंबर वन थिंग, आप कुछ भी लिख रहे हैं लेकिन वो पर्सन उस कुछ भी को आराम से पढ़ेगा। 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिखेंगे। आपको लिखना है सोच समझकर, केयरफुली। ओके, एंड यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूंगा। आप ऐसा समझिए कि जो मेल, अपना जो क्वेश्चन है वो किसी क्लाइंट का मेल आया है, उसको अपने को रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, अच्छे से करेंगे। इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्टली आप उसको सोल्यूशन नहीं दे दोगे, उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सेक्शन नंबर लिखेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? करेक्टर जो है वो आपके पेपर में क्या दिखता है, करेक्टर आपके पेपर में ये दिखता है कि ये पेपर जिस पर्सन ने लिखा है वेदर ही इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या ये इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का दमखम रखता है क्या? ये इंडिया का सीए बनने का दमखम रखता है क्या? ठीक है, सीए में बनने का दमखम रखता है क्या? ये इंडिया का सीएस बनने का दमखम रखता है क्या? ये पेपर डिसाइड करता है। ठीक है, सो पेपर करेक्टर को मालूम आराम से पड़ जाता है कि भाई इस बंदे में दमखम है या नहीं है। इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं होता है कि आपका आंसर एकदम प्रॉपर आएगा तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एंड तो ही आप पास होगे, ऐसा नहीं होता। आपके पेपर में वो क्वालिटी होनी चाहिए। आप सीए में एग्जाम में लिख रहे हो, कॉस्टिंग आपका पेपर है, सो कॉस्ट अकाउंटेंट बनने की आप काबिलियत रखते हो क्या? अगर अगर मैंने आपको बना दिया सीए में, या फिर आपको बना दिया सीए और सीएस, तो क्या आप ऑडिट ठीक से कर पाओगे? कॉस्ट ऑडिट ठीक से कर पाओगे? कंपनी के आरओसी रिटर्न्स सब ठीक से कर पाओगे? आर यू दैट मच कैपेबल? वो कैपेबिलिटी चेक होती है। राइट आंसर डजंट मैटर मच, योर अप्रोच टू दैट आंसर मैटर्स द मच। ओके, पॉइंट नंबर 21, ओनली फोकस ऑन द थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में जो है आप उसी पर पहले फोकस करो। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर फोकस मत करो। रिजल्ट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, योर जॉब थिंकिंग इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। ठीक है,
फ्यूचर में क्या होगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में है दैट इज एफर्ट्स, दैट इज द डेली स्टडी रूटीन्स। ओके, तो ये सारी चीजें आपको कंट्रोल करनी है, नॉट द फ्यूचर। ठीक है, आपके रिजल्ट क्या होंगे ये सोच करके आप प्रेजेंट में पढ़ाई ना करें, ये गलत होगा। ठीक है, सो फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रेजेंट को कंट्रोल कर सकते हो, प्रेजेंट को कंट्रोल करो, इनपुट को कंट्रोल करो। यू हैव टू कंट्रोल योर इनपुट। अगर रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो फिनिश प्रोडक्ट अच्छा आएगा। सो रॉ मटेरियल इज योर एफर्ट्स एंड फिनिश प्रोडक्ट इज द सीए डिग्री, सीएमए डिग्री, सीएस डिग्री। ठीक है, तो ये डिग्री पाने के लिए आपको रॉ मटेरियल अच्छा डालना होगा। आपका 6 महीने का रॉ मटेरियल वुड बी कन्वर्टिंग इनटू फिनिश प्रोडक्ट। सो रॉ मटेरियल अच्छा डालोगे तो ही फिनिश प्रोडक्ट अच्छा आपका आएगा। इज दैट क्लियर? जो भी कुछ आप पढ़ें वो लाइफ के एंगल से पढ़ें, नॉट जस्ट टू पास योर एग्जाम्स। इफ आई एम स्लीपिंग मोर, समवन एल्स इज वर्किंग हार्ड। जब भी आपको एक्स्ट्रा सोने का मन हो, मान के चलो आपको 7 बजे उठना है, लेकिन आप बोलते हो कि चलो 9 बजे उठता हूँ आज, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि वो 2 घंटा जो आपने एक्स्ट्रा सोया है, वो 2 घंटा कोई और पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट के दिन पर वो 2 घंटा जिसने ज्यादा पढ़ाई किया है वो पास होगा, आप नहीं हो पाएंगे। ब्रेक लेना अच्छी बात है, कभी कभार ब्रेक लो, ठीक है, लेकिन डोंट मेक इट अ हैबिट। ओके, जब भी आपको सोने का मन कर रहा है तब आप एक चीज हमेशा सोचना, एक्स्ट्रा सोने का मन रहा है तब आप हमेशा सोचना कि मैं अगर एक्स्ट्रा सो रहा हूँ, कोई और इंसान पढ़ रहा है, कोई और इंसान डबल एफर्ट्स डाल रहा है। ओके, सो एक्स्ट्रा स्लीप को आप अवॉइड करिए। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 23, मेक अ फेलियर रेज्यूम बाय स्क्रीन शॉट्स ऑफ फेलियर। जब मैं सीए फाइनल फेल हुआ था, मैंने क्या किया था, जितने भी लोगों को मैंने रिप्लाई किया था कि फेल्ड, बोथ ग्रुप्स फेल्ड विदाउट एनी एग्जाम्शन, वो सब स्क्रीनशॉट्स का मैंने क्या वो सब मैसेजेस का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। उसका मैंने अच्छा खासा एक कोलाज बनाया। ठीक है, अच्छा खासा कोलाज बनाया मोबाइल में, एंड मोबाइल का जो स्क्रीन रहता है अपना, क्या बोलते हैं उसको, वॉलपेपर, उसको मैंने वॉलपेपर पे डाल दिया। रोज सुबह उठ करके पहले वो फेलियर को देखा मैंने, कि यही लोग जो मुझसे आज पूछ रहे हैं कि सर आप मतलब, तभी तो मैं सर नहीं था, तभी मुझसे वो लोग क्या पूछेंगे कि क्या रिजल्ट आया केवल। हमने ही आपको 6 महीने पहले पूछा था, अभी हम वापस से 6 महीने बाद वापस से पूछने के लिए आएंगे। आज मैं फेल था, ठीक है, यही 6 महीने चलने के बाद वापस से रिजल्ट आएगा, वापस से वही लोग पूछेंगे जिसने आपको पहले पूछा था। ये स्क्रीनशॉट्स को देखने के बाद आपको अंदर से एक आग लगनी चाहिए कि यार इन्हीं लोगों को मुझे रिप्लाई करना है, यही लोग मुझे पूछेंगे। सो तब मुझे क्या रिप्लाई करना है, passed both groups, now I am CA केवल मोता, और वॉट एवर योर नेम इज। सो आपको उन्हीं को रिप्लाई करना है। तो वो फेलियर के स्क्रीनशॉट्स को संभालो, उसको कोलाज बनाओ। ठीक है, एंड देन यू सी इट डेली। ठीक है, डेली विजुअलाइजेशन, आपको विजुअलाइजेशन रोज करना है कि रिजल्ट के बाद किस तरीके से अच्छा माहौल होगा, सारे लोग खुश होंगे, पेड़े बटेंगे, सब कुछ आपको विजुअलाइज करना है। ठीक है, आप विजन रखोगे, आपको अट्रैक्शन मिलेगा, एंड यू विल बी नियरर टू योर गोल। इज दैट क्लियर? हमेशा जब बोर होता है आपको कि जाने दो यार क्या पढ़ना, तब हमेशा याद रखना कि रिजल्ट के टाइम पर आपसे आपके पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन करते हैं। ठीक है, ट्रस्ट जो उन्होंने आपके ऊपर बिल्ड किया है, दैट इज द बिगेस्ट एसेट विच यू आर हैविंग। आपको फैमिली को रिस्पॉन्ड करना है, फ्रेंड्स को रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या है, एक मेंटल प्रेशर आ जाता है, पर आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि यार रिजल्ट के दिन मुझसे मेरे पेरेंट्स पूछेंगे कि बेटा क्या रिजल्ट आया, तब आपको क्या आंसर करना है, मम्मा पापा मैं सीए बन गया, बन गई। ठीक है, मैं सीए में बन गया, सीए में बन गई, सीएस बन गया। तो ये आप लोग को रिस्पॉन्ड करने का ताकत होना चाहिए, वो इमेजिन करो एंड स्टडी। ओके, पॉइंट नंबर 24, डोंट थिंक ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज विदाउट ग्रैबिंग प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज। आपके हाथ में अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो पहले आप उसको अच्छे से ग्रैब करो, देन न्यू अपॉर्चुनिटी विल ऑटोमेटिकली कम, अपने आप आएगी। आप सोच रहे हो कि न्यू अपॉर्चुनिटी कब आएगी, पर अपॉर्चुनिटी ये सोच रही है कि कब ये बंदा प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे तब मैं इसके पास जाऊंगी। सो हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहो, लेकिन प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हुए आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 25, लाइफ का एक गोल रखो। यू शुड हैव अ गोल ऑफ योर लाइफ, एक लाइफ का पर्पस होना चाहिए। ठीक है, वर्क टू बिकम अ रिसोर्सफुल पर्सन, एक नॉलेजेबल पर्सन बनने के लिए काम करो, मेहनत करो। ठीक है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाओ नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ आपको एक रिसोर्सफुल पर्सन बनना होगा। आपको रिसोर्स खुद के अंदर जनरेट करने होंगे। यू शुड बी अ नॉलेजेबल पर्सन, मनी शुड बी द बाय प्रोडक्ट।
मनी शुड बी द बाय प्रोडक्ट। ये जो 25th पॉइंट लिखा है ना, मैंने लिखा है, ओके। मनी शुड बी द बाय प्रोडक्ट। कभी भी पैसे के लिए मैं काम नहीं करता हूँ, ठीक है। पैसे के लिए करना चाहिए काम, पैसा ऑटोमेटिकली आता है, लेकिन काम किस इंटेंशन से करना चाहिए, किस मोटिव से करना चाहिए, कि आप किसी का लाइफ में एक वैल्यू ऐड करें। आई एम एडिंग वैल्यू टू द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड इनडायरेक्टली मुझे उसमें से रेवेन्यू हो जाता है, ठीक है। सो मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। मनी के बारे में अगर आप सोचोगे तो आप लिमिटेड मनी कमा पाओगे। अगर आप आपके ऊपर फोकस करोगे, खुद के ऊपर, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के ऊपर, देन मनी विल वॉक टू यू। आपको पैसे की तरफ नहीं जाना है, पैसा आपकी तरफ आएगा। इज दैट क्लियर? आपके लाइफ में हमेशा एक पर्पस होना चाहिए जीने का, ठीक है। नॉट जस्ट अर्निंग मनी, नॉट जस्ट द कंफर्ट लग्जरी, बट शुड बी समथिंग वेरी मच पर्पसफुल, मोटिवेशनल। एक प्रॉपर गोल होना चाहिए आपके लाइफ का, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप फेल होते हैं, ठीक है, आपको टाइम लग रहा है सीए में एग्जाम्स पास करने के लिए, सीएस एग्जाम पास करने के लिए, तब आपको क्या सोचना है? अगर मुझे गॉड ने कहा है कि भाई ज्यादा टाइम रुको, इट मीन्स ही इज मेकिंग समथिंग बिगर फॉर यू। आपके लिए बहुत ही बड़ी चीज बनने जा रही है, ठीक है। और बड़ी चीज बनाने में टाइम लगता है, इसके लिए आपको रुकाया जा रहा है, ठीक है। गॉड का प्लान है कुछ, उस प्लान को वो अचीव कर रहे हैं, एंड उस प्लान के लिए दिस इज द स्टेप, ठीक है। आपको फेल होना ये भी एक स्टेप है, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप आज पास हो जाते तो आपको 6 लाख की पैकेज लगती, पर अगर आप अगले अटेम्प्ट में पास होते तो आपको 18 लाख की पैकेज लगती, हो सकता है। सो गॉड ने आपको 6 महीना रुकाया, हो सकता है। सो दिस कैन बी द प्लान ऑफ द गॉड, ओके। तो यहाँ पर आपको कभी भी घबराना नहीं है, टाइम लग रहा है, इट्स ओके। गॉड इज टेकिंग टाइम, उनका डायरेक्शन है ये, ओके। सो इफ ही इज मेकिंग यू वेट, then please wait, something bigger is coming for you, more than what you have expected, ठीक है। That's it with this particular video. Thank you so much. Bye bye.